Hello students, welcome back in Masoom Learning Academy channel. This is the third question of exercise 2.3 polynomial chapter class 10th video number 5. Okay. ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें बोल रखा है, इसमें ऑलरेडी दो जीरोस गिवन है और बोला दो जीरोस और निकालने हैं। कैसे पता चलेगा किसी क्वेश्चन में कितने जीरोस निकालने हैं, कितने शून्यक निकलेंगे? तो इससे पहले पता होना चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी पद में जिसकी हाईएस्ट पावर होती है, पावर ऑफ द डिग्री जितनी भी हाईएस्ट होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। इस क्वेश्चन में देखते हैं हाईएस्ट पावर कितनी है। हाईएस्ट पावर 4 है, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? नंबर ऑफ जीरोस भी 4 होंगे। अगर हाईएस्ट पावर 3 होती तो नंबर ऑफ जीरोस भी 3 होते, 2 होते तो 2 ही लेते। ओके, बट यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ द डिग्री कितनी है? 4, और नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 4। ओके, अब एक आपको एक बात और बताते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। ऑब्टेन ऑल दी अदर जीरोस ऑफ 3x की 4 प्लस में 6x की क्यूब माइनस में 2x का स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 5 इफ 2 ऑफ इट जीरो। जैसे 2 ऑफ द जीरोस दे रखे हैं √5/3 और -√5/3। ओके, आप देखिए जो भी जीरोस होते हैं वो वेरिएबल के इक्वल होते हैं। मैंने क्या बोला? जो भी जीरोस होते हैं, यानी यहाँ पे जो दो जीरोस गिवन है √5/3 और √-5/3, मैंने बोला जो भी जीरोस होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? वो वेरिएबल के इक्वल होते हैं। यहाँ x वेरिएबल की बात कही गई है तो मैंने x ले लिया। अगर y वेरिएबल की बात होती तो मैं भी क्या लेता? y ले लेता। ओके, अब देखिए मैं LHS साइड लेके आऊंगा तो ये क्या आ जाएगा? √5/3। इसको भी सेम मैंने LHS साइड ले लिया तो क्या आ जाएगा? माइनस है तो ये हो गया प्लस 5/3 इजिकल टू में 0। आप देख रहे हैं यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है कौन सी? a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल होता है? a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। कर दीजिए x का स्क्वायर, ये आ गया √5/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में वो। अब देखिए ये 2 से ये रूट कट गया, क्या बच गया? x का स्क्वायर माइनस में 5/3 और ये क्या आ गया? एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। अब इसका एलसीएम आया 3x का स्क्वायर माइनस में 5। ओके, तो यहाँ पे 1/3 हमारा क्या आ गया? यहाँ पे 1/3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x का स्क्वायर माइनस 5, जिसमें 1/3 क्या है? 1/3 इज ए कांस्टेंट। क्या है हमारा? ये अचर पद है, कांस्टेंट अचर है। तो आप लोग लिख सकते हो 3x का स्क्वायर माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx। ओके, मीन्स हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट 3x का स्क्वायर माइनस 5 गुणनखंड है, गुणनखंड दोबारा से लिख देता हूं आप लोगों के लिए, गुणनखंड है बहुपद का, गुणनखंड है बहुपद fx का। ओके, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को इसको अभी सॉल्व किया। ओके, अब जो आया है 3x का स्क्वायर माइनस 5, अब क्या करेंगे? इससे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे। मार्कर यूज करते हैं इसके लिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग अब डिवाइड करते हैं, यानी 3x का स्क्वायर माइनस 5 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग को क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या है? 3x की 4 प्लस में 6x की क्यूब माइनस में 2x का स्क्वायर माइनस में 10x, और थोड़ा लंबा जाएगा कोई बात नहीं, अब माइनस में 5। इस तरीके से हमने लिया। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखा हम लोग, डिवाइड करते हैं। डिवाइड उसी तरीके से होगा जैसे आपको बताया था। हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म चेक करनी है। हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म क्या है? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यानी x का स्क्वायर लूंगा मैं तो नॉर्मली वही आ जाएगा। क्या? x की 4, x की 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3x की 4 से तो क्या आना चाहिए? 3x की 4 आ गया। अब दोबारा इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x का स्क्वायर आएगा, तो -5x का स्क्वायर। ओके, चलिए आपको मैंने बता भी दिया मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया। x का स्क्वायर को जो 3x का स्क्वायर था -5 को मैंने मल्टीप्लाई किया
तो ये आया 3x⁴ माइनस में 5x²। जो भी आया मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे साइन चेंज करूंगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ पे प्लस, इक्वल है, ये क्या हो गया हमारा, कैंसल हो गया। ओके, चलिए अब ऊपर से क्या उतारा मैंने, 6x³ माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर नंबर प्लस का है तो प्लस ही रहेगा। ये आ गया 3x² माइनस में 10x और माइनस में 5, हमारे पे ये आया। अब हाईएस्ट पावर ऑफ रिटर्न क्या है, यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6, यानी 3 2 जा तो 6 होता है, 2 तो आ ही गया। ओके, 2 आ गया यहाँ पे। अब क्या है, एक सिंगल एक्स से यानी 2x से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 6x³ आ गया। आपको चेक करके भी दिखाते हैं। 2x को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 3 जा 6, x³ आया ये, और 2 5 जा कितना हुआ, 10x। ओके, हमें यही चाहिए था। अब जो आया है वेरिएबल तो हम लिख देंगे हम लोग, 6x³ 10x कहाँ है, ये रहा 10x, माइनस का ही आया। अब इसको हटा देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, साइन चेंज करेंगे, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, कैंसिल हो गया, ये क्या बचा 3x², ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस का 5। अब देखिए सेम सेम आ गया, सेम सेम आ जाता तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब सेम आया तो हम लिखेंगे प्लस का 1। ओके, थोड़ी स्पेस की कमी पड़ेगी, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ये। तो ये क्या आ गया, 1 1 जा सब कुछ वैसा ही, 3x² माइनस में 5, अगेन साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0। मैंने आपको बताया था 0 होता है तो इसका क्या है, फैक्टर है। ओके, अभी तक भी हमारा 2 शून्य यानी 2 zeros नहीं निकले हैं। अब 2 zeros निकालने के लिए आपको एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा fx, दूसरा मार्कर यूज करता हूँ इसके लिए, चलिए मैं यही कर लेता हूँ, fx इजिकल टू में gx इंटू में qx प्लस में rx। मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, ये है क्या, ये इसका मतलब है डिविडेंड, इसका मतलब है डिवीजर, डिवाइजर, इसका मतलब है क्वोशिएंट और इसका मतलब है रिमाइंडर। ओके, fx इजिकल टू में क्या था, gx इंटू में qx प्लस में rx। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ये हो जाएगा भाज्य और ये हो जाएगा भाजक और ये भागफल प्लस में शेषफल। और मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला भी बता दिया जो किसके इक्वल होता है। देखिए अब यहाँ पे भाज्य क्या दे रखा है, डिविडेंड क्या निकला हमारा, डिविडेंड हम लोग को निकालना है, इसे भाजक ऑलरेडी यहाँ पे निकला है, ये इसके बराबर। डिवाइजर क्या था हमारा, डिवाइजर लास्ट में 3x² माइनस में 5, डिवाइजर हम लोग का यहाँ पे निकला था 3x² माइनस 5। इसको हम खोल रहे थे तो किसके बराबर खुला था, ये इसके बराबर। किसके बराबर आया था, x माइनस में √5 √5 में 3 और x प्लस में √5 में 3। जो भाजक मीन्स क्या, डिवाइजर। डिवाइजर किसके बराबर था हमारा, जिससे हमने ये डिवाइड किया, वो उसको हमने प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से खुला हुआ था, उसको हमने प्रॉपर आइडेंटिटी लगाई तो हमारा ये आया था डिवाइजर। यानी प्रॉपर अगर हम खोलेंगे तो यही आ जाएगा, दोबारा हम लोग खोल के नहीं दिखाएंगे। ओके, भागफल यानी हमारा क्वेश्चन क्या आया यहाँ पे, हमारा क्वेश्चन आया यहाँ पे ये x² प्लस में 2x प्लस में 1, ये हमारा आया क्वेश्चन। और रिमाइंडर जैसे आपको पता ही है क्या आया, 0 आया, तो हमने 0 का 0 वैसे ही ले लिया। ओके, इसको हम वैसे ही लिखते जाएंगे, x माइनस में √5 में 3 x प्लस में √5 में 3। इसमें हम लोगों को वो लगा लेना है स्प्लिटिंग टर्म, जो आपको बताया था, a को c से गुणा करना है और किसके बराबर लाना है, b के बराबर। यानी इसके सिंगल टर्म है, a को मल्टीप्लाई की c से किया तो 1 आया
और 2 लाना है, यानी इसको हम इस तरीके से खोल सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में एक्स प्लस में 1, और ये प्लस में क्या था 0 था, तो 0 इसका कोई मतलब ही नहीं ठहरता, यानी ये इस वे में खुला। कैसे मैंने बताया, ये x का स्क्वायर था प्लस में 2x प्लस में 1, मैंने आपको बताया था ये होता है ये b ये c, यानी a को c से मल्टीप्लाई करना है और किसके बराबर लाना है, b के बराबर। जो स्प्लिटिंग मेथड आपको मैं पढ़ाते आ रहा हूँ 8th 9th और 10th में भी मैंने आपको बताया था, जो भी मेरी प्रीवियस वीडियोस थे उसमें आप देख सकते हैं। ये 1 है, 1 इंटू में 1 और ये आया 2, यानी 1 इंटू में 1 प्लस में 1 2, यही मैंने सेम फैक्टर बनाया। इस तरीके से मैंने इसका फैक्टर बनाया और अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए इसको तो हम लोग सेम जैसा है वैसे ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंज ही नहीं करना हम लोगों को। 5y में 3, इसको हमें कोई भी चेंज नहीं करना, कुछ भी चीजें भी। ओके, दोनों अब इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। ओके, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन आ गया x, इसके लिए मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। इसमें कॉमन आया x, ओके, तो x प्लस 1, और इसमें कॉमन क्या आया 1, अंदर वही बच गया सेम फैक्टर x प्लस 1। ओके, चलिए x माइनस में रूट 5y में 3, इसको हम वैसे ही लिखते जाएंगे, x प्लस में रूट 5y में 3। अब इसको हमने इकट्ठा लिख दिया x प्लस में 1, और ये क्या आ गया x प्लस में 1। ओके, अभी भी हमारे दो शून्यक नहीं आया, इस चीज़ को आप यहाँ समझिए। अगर हम करते थे तो x प्लस में रूट 5y में 3, इसको हमने पूरा लिया, x रूट 5y में 3 इजिकल टू में 0, और फिर ये लिया हमने x प्लस में रूट 5y में 3 इजिकल टू में 0, तो ये क्या आ जाएगा 5y में रूट 3। ऑलरेडी ये निकाल के हम लोगों को दे रखा है, इसका क्या आया माइनस रूट 5y में 3। तो दो तो पहले से ऑलरेडी निकले हुए थे, दे रखे हैं, मैंने आपको दोबारा से निकाल के दिखाया। दो अभी यहाँ बचे हुए हैं, यानी क्या है एक बचा हुआ है x प्लस 1 इजिकल टू में 0, तो उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी -1, और ये भी क्या था x प्लस 1 इजिकल टू में 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी -1। तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको हमने सेम लिखा, तो अब सबके वहाँ 0 रख देते हैं, क्या x माइनस में रूट 5y में 3 इजिकल टू में 0, और ये भी x प्लस में रूट 5y में 3 इजिकल टू में 0, और ये x प्लस में 1 इजिकल टू में 0, और ये भी x प्लस में 1 इजिकल टू में 0। तो इसकी वैल्यू आप लोग देखिए कितनी आएगी, जैसे मैंने आपको सॉल्व करके भी यहाँ बताया, इसकी वैल्यू आ गई माइनस, यहाँ आपको बता रहा हूँ, वहाँ गया तो क्या आ गया प्लस हो गया, और ये आ गया हमारा -5y में 3, और ये क्या आ गया -1 और -1। तो ऑलरेडी हमें दो तो शून्य पहले से ही गिवन थे, 2 जीरोस को पहले ही गिवन थे, और 2 जीरोस को हम लोगों ने और हमने निकाल के बताया। तो इस तरीके से हमारा क्या था, इस क्वेश्चन करने का पूरा प्रोसेस था। इसमें मैंने आपको बताया कि जिसकी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस निकले, तो 2 जीरोस निकले हुए थे, 2 जीरोस को हमने और निकाल के बताया। ओके, तो डू वॉच द नेक्स्ट वीडियोस फॉर मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू सो मच।